प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कोविड-19 को लेकर कई सुधारात्मक कार्यों की घोषणा। मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण के मामले में मरीजों के स्वस्थ होने का रिकवरी रेट रांची का सबसे ज्यादा, देश के समक्ष बना रोल मॉडल। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। और प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी। बेंगलुरु और नागपुर से श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची रांची और कोडरमा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज का 5वें और आखिरी ब्रेकअप की घोषणा की। उन्होंने आज सुधारात्मक कार्यों पर फोकस करते हुए 7 घोषणाएं की, जिसमें मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, कंपनीज एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों में छोटे उद्योगों, किसानों, प्रवासी मजदूरों और सुधारात्मक कार्यों पर जोर दिया गया है। आज आखिरी किश्त का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हम बहुत अहम पड़ाव पर हैं। आपदा के समय भारत के लिए ये एक मौका है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत के मकसद से भूमि, लेबर, लिक्विडिटी और कानून, इन सभी पर राहत पैकेज में ध्यान दिया गया है। लॉकडाउन घोषित होते ही हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाए। हमने जरूरतमंदों को अगले 3 महीने की अनाज की व्यवस्था की। वित्त मंत्री ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद एफसीआई, नेफेड और राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को खाने की व्यवस्था की। जो प्रवासी घर पर नहीं जा सकते थे, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गयी। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त पहुंचाई गई। 20 करोड़ जनधन खातों में 10,025 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ 20 लाख भवन निर्माण कामगारों के खाते में सीधे रकम पहुंचाई गई। 12 लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाताधारकों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हमने खाद्यान्न, रसोई गैस के जरिए लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई। जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो मुफ्त दाल और चावल अगले 2 महीने के लिए बढ़ाया गया। ट्रेन में यात्रा के दौरान भी लोगों को खाना दिया गया। हमने लोगों की जिंदगी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद जिंदगी को ध्यान में रखकर भी पूरी मदद देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड संक्रमण से शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे तकनीक के इस्तेमाल को पसंद कर रहे हैं। शिक्षक और छात्र के बीच लाइव सेशन शुरू किए जा रहे हैं। निजी डीटीएच सेवा प्रदाता भी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। यह स्कूली शिक्षा के लिए होगा। कक्षा 1 से 12वीं तक प्रति क्लास 1 चैनल होगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में निगरानी, रोकथाम और नैदानिक प्रबंधन संबंधी उपाय शामिल हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाने चाहिए, ताकि लोगों का अपने घरों में ही रहना सुनिश्चित हो सके। यह भी कहा गया है कि लगातार शहरों और कस्बों में कोरोना की निगरानी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों जैसी संगठित नहीं है। दिशा निर्देश में बताया गया है कि निगरानी और संपर्क की जानकारी से संबंधित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, नगर निगम, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों और अन्य स्वयंसेवकों की पहचान करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि चिन्हित निगरानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें कोविड-19 के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया जाएगा। हाथ धोने सहित कोरोना से बचाव से संबंधित आवश्यक परामर्श दिए जाएंगे। स्वस्थ श्वसन प्रणाली, पर्यावरण की दृष्टि से साफ सफाई और मास्क के उपयोग पर भी जानकारी दी जाएगी। सुरक्षित दूरी बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती होगी, क्योंकि बहुत से लोग कम जगहों में भी रह रहे हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी वैकल्पिक या अस्थायी स्थानों पर ले जाने के लिए आपात योजना भी तैयार की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राजधानी रांची देश के समक्ष कोरोना से इस जंग में एक रोल मॉडल बनकर उभरी है। उन्होंने कहा है कि इसका पूरा श्रेय रांची जिला प्रशासन, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और बिना स्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही समाजसेवी संस्थाओं को जाता है। श्री सोरेन ने कहा कि न सिर्फ रांची ने कोरोना से जंग जीती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द की भी अनूठी मिसाल कायम की है। देश के विभिन्न शहरों की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामले में रांची का रिकवरी रेट सबसे अधिक है। रांची में कोरोना संक्रमण के 103 मामले मिले, जिसमें 83 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की यही गति रही तो रांची आने वाले कुछ ही दिनों में रेड जोन से बाहर आ जाएगा। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है। इस महीने की 12 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्णबंदी का चौथा चरण नए नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। पहली बार 3 मई तक और उसके बाद 17 मई तक लॉकडाउन में विस्तार किया गया था। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश जारी होने के बाद लॉकडाउन 4 का फैसला लिया जाएगा। केंद्र के दिशा निर्देश की समीक्षा के बाद राज्य में छूट देने पर विचार किया जाएगा। राज्य में कल मिले 2 कोरोना पॉजिटिव के बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 217 हो गई है। इसमें 103 रांची के हैं। कल मिले 2 कोरोना संक्रमितों में एक इटकी रांची का है, वहीं दूसरा गढ़वा का है। राज्य के लिए अच्छी खबर यह है कि अब तक 113 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 101 है। रांची जिले में 103 संक्रमितों में 83 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। वर्तमान में जिले में 18 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका भी कल कोरोना मुक्त हो गई है। जिले में 5 मई को 2 मरीज मिले थे, जो इलाज के बाद ठीक हो गए। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर संदिग्धों का लगातार जांच कराई जा रही है। पिछले दिनों जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना के मामले में अब तक 1180 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 628 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। 10 सैंपल को रद्द किया गया है, जबकि 540 लोगों की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जिले में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद लगातार 2 जांच में दोनों युवकों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली थी। इधर जिले में अन्य जिलों और राज्यों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है। जिले के कुल 41 क्वारंटाइन सेंटर में 591 लोगों को रखा गया है, जबकि 1924 लोग होम क्वारंटाइन में हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज रांची यूनिट पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। केंद्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS का उपयोग करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क में भी मदद करेगी। श्री भल्ला ने कहा कि इससे कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए संक्रमितों का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी तथा उनके स्थान
प्रस्थान और गंतव्य जिले तथा यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड होगी। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य मालूम कर सकेंगे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। विशेष श्रमिक ट्रेन से मजदूरों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कई प्रदेशों से मजदूरों को लेकर विशेष श्रमिक ट्रेन अलग अलग जिलों में पहुंची। बेंगलुरु से 23 जिलों के 1155 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन कोडरमा पहुंची, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद फूड पैकेट और पानी की बोतल उपलब्ध कराई गई। इसके बाद सभी प्रवासियों को बसों से अपने अपने गृह जिला के लिए रवाना किया गया। इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर नागपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया पहुंची। वहीं राजधानी दिल्ली से यात्रियों को लेकर भी एक ट्रेन रांची पहुंची। आज शाम 5:30 बजे रांची से एक ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों को सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों फंसे श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के जरिए रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन 300 श्रमिकों विशेष रेलगाड़ियों को चलाने में सक्षम है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में प्रत्येक जिले से जानकारी मिलने के बाद रेलवे इन रेलगाड़ियों के परिचालन की दिशा में कार्रवाई करेगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि अब तक रेलवे 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुका है। इसके लिए लगभग 1150 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेलवे इससे दोगुनी संख्या में प्रवासियों को प्रतिदिन आसानी से ले जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने विक्षोभ के चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इससे ओडिशा और बंगाल के कुछ जिलों में मंगलवार और बुधवार को बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के चाईबासा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा जिले में इसका कुछ असर देखा जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कोविड-19 को लेकर कई सुधारात्मक कार्यों की घोषणा। मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण के मामले में मरीजों के स्वस्थ होने का रिकवरी रेट रांची का सबसे ज्यादा, देश के समक्ष बना रोल मॉडल। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया।
और प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी। बेंगलुरु और नागपुर से श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची रांची और कोडरमा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।